मेवाड़ी यूनिवर्सिटी जो कि चित्तौड़ के गंगरार में है, एक तरह से इस यूनिवर्सिटी ने मेवाड़ का नाम ही खराब किया हुआ है। अभी जो मामला चल रहा है कश्मीरी छात्रों का, वो तो आपको पता ही है, हम इसके पहले वाली खबर के अंदर बता चुके हैं। इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो पुराने कांड हैं उस पर अगर गौर किया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि फर्जी डिग्री और फर्जी छात्रवृत्ति उठाने का ये महाकुंभ है। मानो यहाँ काम करने वाले और यहाँ के जो चेयरमैन हैं अशोक गदिया, उन्होंने फर्जीवाड़े की एक तरीके से मतलब ये दुकान खोल रखी है। ये यूनिवर्सिटी इसी फर्जीवाड़े के लिए खोल रखी है ऐसा लगता है। लेक्चरर भर्ती के अभ्यर्थी की फर्जी डिग्रियां बनाना, बिना एक भी दिन पढ़ाए एग्रीकल्चर की डिप्लोमा डिग्री दे देना, और तो और फर्जी छात्रों के नाम पर उत्तराखंड सरकार से स्कॉलरशिप उठा लेना। और इस मामले में तो ये जो चेयरमैन है मेवाड़ी यूनिवर्सिटी के अशोक गदिया, इनको उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। कई लेक्चरर गिरफ्तार हुए फर्जी डिग्री के मामले में, रजिस्ट्रार गिरफ्तार, डीन जो है वो गिरफ्तार हुए। मतलब पूरे के पूरे कुएं के अंदर ही ऐसा लगता है कि भांग मिली हुई है। और यही हुआ था कश्मीरी छात्रों के साथ भी, जिन्हें मतलब उनका वैसे तो देखा जाए तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उन्हें जेल भेज दिया गया। अभी भी वो जेल के अंदर हैं। कश्मीर के जम्मू कश्मीर के करीब 17 छात्र जेल के अंदर है, बिना कसूर के वो जेल के अंदर है। मैं बिना कसूर के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये छात्र क्या करने के लिए आए थे? उनकी डिग्री मांग रहे थे। जो पढ़ाई उन्होंने वहां पर कही थी और जिसका ये यूनिवर्सिटी ने दिया था कि हमारे यहाँ पे डिग्रियां मिलती हैं, लेकिन न तो मान्यता प्राप्त है और न ही कुछ है। और वो मांग कर रहे थे डिग्री की, जो कि उनका हक है। 27 दिनों से ये छात्र आंदोलन कर रहे थे और अब यूनिवर्सिटी ने इन्हें डिग्री तो नहीं दी बल्कि उनको जेल भेज दिया। और पुलिस ने भी बिना सोचे समझे, क्या पता इसके जो चेयरमैन है इनका इतना कितना रसूख है कि बिना सोचे समझे उन छात्रों को, उन कश्मीरियों पर मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि साहब आत्महत्या का प्रयास कर रहे थे। आप ये तो देखो कि पिछले 4 साल से वो पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा उन्होंने दे दिया है और डिग्री तक ये नहीं दे रहे। मतलब ये कि अगर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान लो कोई एडमिशन कोई लेता है छात्र, तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, उसको जेल मिलेगी। अभी तक इसमें 17 छात्र जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई है। मैं फिर आपको बता दूं कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े का इतिहास कोई आज का नहीं है, ये काफी पुराना है। इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अशोक गदिया को उत्तराखंड सरकार ने गिरफ्तार किया था 2016 में। इन्होंने छात्रवृत्ति का पूरा के पूरा एक स्कैम किया था, जिसमें गाजियाबाद के वसुंधरा में मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम पर एक इन्होंने ब्रांच खोली थी और इस इंस्टीट्यूट के एनजीओ संचालक के माध्यम से उत्तराखंड के 440 छात्रों के एडमिशन करवाए। और इसके अलावा अन्य प्रांतों से भी छात्र आए थे और एडमिशन के बाद में उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की इन्होंने मांग की। और समाज कल्याण के पास में पर्याप्त बजट नहीं होने के कारण गढ़वाल डिवीजन से कुछ पैसा स्वीकृत किया गया था, लेकिन कुमाऊं डिवीजन के पास में पैसे नहीं थे। इस मामले में एक अधिवक्ता की शिकायत पर शासन के विजिलेंस जांच करने का आदेश दिया और जांच की जानकारी मिलते ही बैंक ने छात्रवृत्ति का पैसा जो था वो रोक दिया। और जांच के बाद विजिलेंस टीम ने रिपोर्ट दर्ज कर एनजीओ संचालक ललित नेगी, गौरव अनीस सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया था और जांच में ये भी आया कि लाल कुआं के 10 छात्रों ने छात्रवृत्ति के कागज पर दस्तखत ही नहीं किए थे, फिर भी फर्जी दस्तखत से छात्रवृत्ति निकालने की कोशिश की। और इसी आधार पर सीओ चंद्रमान तिदियाल और हल्द्वानी से यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन है अशोक गदिया, उसको गिरफ्तार कर लिया था। ये उत्तराखंड की मैं बात बता रहा हूँ 2016 की। मतलब आप देखिए कि छात्रों के फर्जी खाते खुलवा कर लाखों करोड़ों रुपए का ये घोटाला कर रहे हैं। और यही नहीं, 2024 में लेक्चरर भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में यूनिवर्सिटी के डीन कौशल चंदूर और अन्य 2 लेक्चरर और कंट्रोलर, उनको भी गिरफ्तार किया गया था एसओजी ने। हालांकि इस मामले में गिरफ्तार
यहां पर भी अशोक गदिया को ही होना चाहिए जो चेयरमैन है, लेकिन शायद उनके रसूख की वजह से वो बच गए। असली गुनहगार वो ही है, क्योंकि बिना चेयरमैन की परमिशन के आप सोचिए कोई डीन, लेक्चरर या कोई कंट्रोलर कोई फर्जी डिग्री दे सकता है क्या? किसी कीमत में नहीं दे सकता। और यही नहीं, आपको मैं और बताता हूं, पिछले साल आपको अगर याद हो तो राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा था और एक दिन में कॉमर्स के छात्र को, आप याद रखिए, कॉमर्स के छात्र को कृषि डिप्लोमा देने के मामले का ये पूरा के पूरा उजागर किया था ये किरोड़ीलाल मीणा ने। और छात्र उस एक भी दिन पढ़े नहीं और कृषि डिप्लोमा साहब दे दिया, और वो भी फर्जी। किरोड़ी मीणा ने 300 कॉपियां सीज करवाई थी उसी वक्त और एफआईआर के आदेश भी दिए थे, लेकिन आप देखिएगा उनके ऊपर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। आप देखिए कि शिक्षा में किस तरीके से ये बड़े बड़े स्कैंडल करने वाली, फर्जी डिग्रियां देने वाली ये फर्जी यूनिवर्सिटी धड़ल्ले से चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं। जबकि ऐसी यूनिवर्सिटी की मान्यता तुरंत रद्द हो जानी चाहिए। और ये जो नर्सिंग के 50 छात्रों का मामला जो अभी चल रहा है, इसमें 30 से ज्यादा छात्र जम्मू कश्मीर के हैं, जो अपने घरों से 2-2 हजार किलोमीटर दूर इस आस में इस यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े विज्ञापन और प्रलोभन में आके देखे। इन्होंने साइड के ऊपर तो सब दे रखा है कि इसकी भी डिग्री मिल जाएगी, उसकी भी मिल जाएगी, फर्जी डिग्री इन्होंने साइड के ऊपर लगा रखी है। साइड में बता रखा है साहब कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने भी सोचा कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेने में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं मिली, यहाँ पर उनको जेल मिली। लाखों रुपए लगाने के बाद में, 4 साल बर्बाद करने के बाद में भी इन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है और जेल भेज दिया जो अलग। और यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि जाओ हो गया तुम्हारी डिग्री आएगी तो भेज देंगे। मतलब शिक्षा का इस मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने एक तरीके से मजाक बना दिया और समझ में नहीं आता कि जिम्मेदार आखिर चुप क्यों है, क्यों ऐसी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। इन्होंने हजारों छात्रों का भविष्य खराब करने की, ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको परमिशन दे रखी है। आखिर ऐसे कौन से रसूखदार लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर जुड़े हुए हैं जो इसके चेयरमैन को और इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और जो जिम्मेदार मंत्री हैं शिक्षा मंत्री, उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बहुत बड़ी बहुत ऊंची बात करते हैं, उच्च शिक्षा मंत्री भी जो है वो बहुत बड़ी बातें करते हैं। आप ये देखो कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है। इस मामले में संज्ञान लेकर ऐसी यूनिवर्सिटी पर आखिर ये लोग ताले क्यों नहीं लगा देते और क्या ताले नहीं लगने चाहिए, नीचे कमेंट जरूर करना आप इस मामले में। धन्यवाद।